हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप कि आप अच्छे होंगे और नई साल अच्छे से मनाए होंगे और मकर संक्रांति भी अच्छे से मनाए होंगे। इस बार आप लोग मकर संक्रांति में बहुत सारे पतंग उड़ाए होंगे, दोस्तों के साथ मस्ती किए होंगे, उसका पता काटने की चाह किए होंगे, यानी अपने दोस्त की कि अपने सर इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर पतंग उड़ाते उड़ाते हम लोग तंग भी हो गए हैं, यानी तंग। तो बच्चों, जब पतंग उड़ाने में भी जब तंग होते हैं तो एक जुनून होती है कि अपन को दोस्त से भी बड़ा यानी अच्छे से ऊपर उड़ानी है पतंग को। तो मेरे भाई, उसी तरह से जीवन में जिद होनी चाहिए। अगर जिद होंगे, सवेरे से जिद होंगे तो शाम में आप अच्छा कर ही जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, समय के पास इतना समय नहीं कि फिर से आपको दोहरा कर दे। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए खास है जो 2025 में अपने 10th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और 2026 में अपने बोर्ड को देंगे। यानी 25 से अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे और 26 में अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, यानी मैट्रिक के एग्जाम में बैठेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको खास होने वाले हैं। आज हम लोग लेके आए हैं साइंस के सिलेबस कैसे चलेंगे। हाँ मेरे भाई, मस्ती में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जबरदस्ती में नहीं। मस्ती में पढ़ने का, जबरदस्ती में पढ़ने का नहीं। चलिए, तो कंप्यूटर महोदय आप क्या लेके आए हैं? तो ये साइंस के लेके आए हैं ना, ठीक है। चलिए, हम आगे देखने वाले हैं क्या चीज। हम लोग सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, बेस्ट बुक देखेंगे और 95% स्कोर कैसे करें। अपन को तो ये दिल में रहता है सर, दिल तो सर यूं ही बदनाम था। दिल कांच नहीं है सर, लेकिन सुने के टूटता है। हाँ, ये टूटता है लेकिन दोबारा जुटता नहीं है, याद रखने के बाबू। आगे देखना, फुल नोट्स। अगर फुल नोट्स आपको चाहिए तो आपको कैसे चाहिए, ये आपको हमसे थोड़ी लास्ट तक बनी हुई रहनी चाहिए वीडियो में। आइए, तो बच्चों, खुद का नोट जो होता है वो बहुत मस्ट होता है। आप दूसरे के नोट से अच्छे से नहीं पढ़ाई पढ़ पाएंगे बच्चों, इसीलिए आपको शुरू से अपना नोट बनाने की जरूरत है। कभी होते हैं कि हम किसी के लिए जरूरी होते हैं, जरूरत नहीं होते हैं। तो चलिए, आप लोग अच्छे से देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए आगे देखने वाले हैं। कंप्यूटर महोदय, ये लो भाई, ये क्या लाए हैं सर? ये तो बहुत मस्त है। हाँ मेरे भाई, ये तो जबरदस्त है। चलिए कंप्यूटर महोदय, हमारे बच्चे को दिखाइए। सबसे पहले, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सर पहले ही लेक्चर में अपन को थोड़ा सुनाने लगे? नहीं मेरे भाई, मस्ती करनी है, क्लास में आनी है तो लगनी चाहिए कि मैंने क्लास करने तो आया है, लेकिन 5 मिनट पढ़ने आया हूं और 50 मिनट बीत जाए, ऐसा खुद को बना लो। इंटरेस्ट क्लास लगनी चाहिए, इंटरेस्ट एकदम बढ़ जाना चाहिए अपने अंदर का। चलिए, एक यहां पे हमारे सामने एक बहुत बढ़िया सा, चलिए मैं एक ले रहा हूं, एक बहुत अच्छा सा मुन्ना है, मान लो ये बहुत अच्छा सा मुन्ना है। हाँ सर, मेरा नाम मुन्ना तो नहीं बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं। ये मुन्ना सोच रहा है कि सर अब अपन तो 9th क्लास में थे, मैं पापा से साइकिल खरीदाने का प्रयास किया, लेकिन सर साइकिल कहाँ मिला नया। पापा तो बोल रहे हैं कि मैट्रिक में अच्छा मार्क्स ला के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें खरीद दूंगा। सर अपन को तो 9th से ही साइकिल था, लेकिन उसी साइकिल पे सर काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी सवाल होंगे कि सर हमने जिद से साइकिल सीख लिया था, दोस्तों को देखा था कि साइकिल कैसे चला रहा है, देखते देखते सीख गए थे। उसी तरह से जीवन में हर एक चीज के लिए, हाँ जिद होनी चाहिए। आपके अंदर जिद था, स्कूल से आते थे साइकिल चढ़ते थे, गुरका गुरका के पहले नीचे चढ़ते थे फिर ऊपर बैठे, यानी कि अचानक से मैंने साइकिल पे सीट पे बैठ के आप चलाना नहीं सीखे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन ऐसे ही है, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो ऐसे ही है। फिर मुन्ना तो भाई साइकिल चलाना सीख गया, अब इसके मन में आया कि पापा, हाँ बेटा बोलो, मुझे अब बाइक चलानी है। अब तो अपन मैट्रिक के एग्जाम यानी कि 2025 में जर्नी स्टार्ट करें पापा, अब चाह रहे हैं कि हम बाइक चलाएं। लेकिन पापा तो जानते हैं कि इस मुन्ना को साइकिल के बाद मोटरसाइकिल चलाने तो आता नहीं, लेकिन पापा मैं चला लूंगा। कौन बोला? मुन्ना बोला। तो मुन्ना ने जिद थमा ली, पापा के पास में बाइक थी, चलो भाई तुम चलाना शुरू कर दो। धीरे धीरे पापा कभी नहीं रहते थे, चुपके से बाइक पैर से
गुड़काते थे, कभी हैंड से गुड़काते थे, और धीरे 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 जिद बना लिया और मुन्ना क्या किया, एक दिन बाइक चलाना सीख गया। अब मुन्ना सोचा कि नहीं सर, अपन को अब क्या करना है ना पापा, अब आपकी बाइक चलानी है। तो बाइक ड्राइव करने के लिए क्या किया, यानी जिद बनाया, धीरे 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 करके प्रयास किया और एक दिन 4 व्हीलर चलाना भी सीख गया। वैसे ही जीवन में आप जब जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो पूरी फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिए, तब जाकर के आपकी सफलता आसानी से मिलती है। परेशानी में कब जाओगे, जब समय पे काम को नहीं करोगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं एकदम लकी है जो हमसे पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि अब हर रोज का दावा होगा जब VW रोजाना होगा। बहुत सारे बच्चे का ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि अब मैं आपके हर दिन आपके पास आपके मोबाइल में दिखने वाला हूं बच्चों। तो चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चों को दिखाइए, क्या दिखाइए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं सर, अपन के लिए क्या लाए हैं, बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाए हैं। हाँ सर, वैलेंटाइन डे आने वाला है। नहीं मेरे भाई, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, गिफ्ट लाए हैं साइंस का। साइंस में हम लाए हैं गिफ्ट यानी गिफ्ट। चलिए, तो साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपको। चलिए, ये कलर ले लेते हैं। साइंस में आपके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे बच्चों? 3 पार्ट होंगे। मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक रहेंगे। हाँ सर, अपन तो देखा है पहले से, कोई बात नहीं मेरे भाई, एक बार और देख ले। चलिए, हम लोग आपको आज की भी कराने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का। हाँ सर, अपन तो देख के आ ही गया था। हाँ सर, चलिए, और बारी बारी से सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो फिजिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि भौतिकी होता है। क्या होता है? भौतिकी होता है, भौतिकी होता है। हाँ सर, हम तो जानते हैं कि यहाँ पे ही आज की शुरू होगा। हाँ मेरे भाई, फिजिक्स पढ़िया तो बढ़िया से तो आज की तो होंगे ही। आइए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब होता है मेरे भाई रसायन शास्त्र। क्या होते हैं? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। क्या होंगे? रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। हाँ सर, अपन तो जानते हैं पहले से, कोई बात नहीं है, थोड़ा देखने का। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब मेरे भाई होते हैं जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। अब आगे देखने का है, जीव विज्ञान हो गया। अब मन में सवाल होंगे कि सर आखिर, अब मुन्ना सोचा, एक दिन बाइक से जा रहा था रास्ते में, वो सोचा कि भाई मुझे तो अपन को अब आस्की करनी है, अगर आस्की करनी है तो बहुत की पढ़नी होगी। अगर अब मुन्ना को दिखा एक लीला, लीला जब लीला दिखी तो मुन्ना को लगा कि वाह क्या लीला है, तो उसको लीला को समझाएंगे आपको रस, प्यार भरा रस, यानी रसायन शास्त्र में आपको लीला को दिखाएंगे। और मुन्ना सोचा कि भाई एक दिन गाड़ी चलाते जाते एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके बहुत सारे ब्लडिंग हो रहे थे, तो सोचा भाई इस सब का इलाज कहाँ होगा? तो जीव विज्ञान में। यानी मुन्ना बारी बारी से हर एक चीज पे सोचता था, और क्यों ना सोचे भाई, सोचनी चाहिए। अब मुन्ना सोचा कि आखिर फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, आखिर भौतिकी ये क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको मैट्रिक एग्जाम में 2025 की जर्नी स्टार्ट करनी है, और 26 में आपको एग्जाम देने में आपको साइंस, साइंस में मेरे भाई आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं 100। कितने मिलते हैं? 100। लेकिन इस 100 में आपको जो खुद से लानी होती है वो 80, और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल से किससे मिलता है मेरे भाई? प्रैक्टिकल से। और ये हो गया आपका थ्योरी, थ्योरी से। अब मन में सवाल होंगे कि सर ये ऑब्जेक्टिव हमारे एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं? तो मेरे भाई मैं गौर से आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑप्शन 4 मिलेंगे, और उसमें से आपको ऑपरेशन करने के बाद आपको एक निकालनी है कि कौन राइट होंगे। तो मेरे भाई, तो आपको 40 ऑब्जेक्टिव में से
सॉरी 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 बनानी है। कितने बनाने मेरे भाई? 40 बनानी है, और 40 में आपको 1 मार्क्स मिलके कितने नंबर मिलेंगे? 40 मार्क्स मिलेंगे। राइट ना? कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले से जानते हैं, थोड़ा जान लो मेरे भाई। अब सर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव मेरे भाई शॉर्ट भी होंगे और लॉन्ग भी होंगे, लेकिन मैं टोटल में बताता हूं, बारी बारी से मैं बताऊंगा। तो सब्जेक्टिव मेरे भाई अब 40 नंबर को, 40 नंबर नहीं 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेंगे थ्योरी, और जिसमें से लिखनी है आपको 40। कितना लिखना है मेरे भाई? 40। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए मेरे भाई? टोटल हो गए आपको 80, और 20 हो गए आपके प्रैक्टिकल। टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 100। तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। और मेरे भाई एक बात याद रखना, लास्ट से यानी सॉरी शुरू से ही आपको जीत बनानी होगी, और आप साइंस सब्जेक्ट में पूरा स्कोर करेंगे जब आप हमारे साथ होंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके साथ मैं हमेशा टाइम पे टाइम आऊंगा वीडियो लेके, लेकिन आपको भी प्रॉमिस आज करना होगा कि अभी से सर शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा। पक्का ना? हाँ सर। चलिए आगे देखने वाले हैं विशेष बात। चलिए तो इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। कंप्यूटर महोदय इस गाड़ी को आगे बढ़ाइए धीरे धीरे से। हाँ सर, आप तो गा गा के थोड़ा फिर से याद दिला रहे हैं। क्या करें, थोड़ा याद तो आनी चाहिए पुरानी क्लास की, 9th वाली क्लास की। ओके ओके सर। चलिए ये पेन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पेन आपको सीधे लौकेंगे। हाँ सर। चलिए तो फिजिक्स यानी आपको आज की करनी है ना, यानी भौतिकी में। तो मेरे भाई आपको फिजिक्स में किन टॉपिक को पढ़ने हैं, किन चैप्टर को पढ़ने हैं, इस पे मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। क्योंकि कहते हैं ना, फिल्म देखने से पहले अपन को पता होना चाहिए कौन हीरो है, कौन हीरोइनी है, कौन इसमें कॉमेडी करने वाले हैं, यानी कुछ कुछ किरदार को जानना बहुत ही जरूरत होता है ना। तब फिर अपन को बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ सर, अपन को तो मजा आएंगे जब आप पढ़ाएंगे। हाँ मेरे भाई। चलिए तो फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है, यानी कि कितने चैप्टर है, पहले देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखने वाले भाई? प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर चैप्टर नंबर 3 देखेंगे मेरे भाई मानव नेत्र, और चैप्टर नंबर 4 देखेंगे मेरे भाई विद्युत धारा, और चैप्टर नंबर 5 देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग भाई ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, हमारा सूर्य तो दोष है सर, सब देखेंगे इसी में। प्रकाश कैसे निकलेंगे, ये बल्ब में से रोशनी जो निकलता है कैसे कैसे, ये कैसे हो पाया मेरे भाई? सोचो ना, व्यक्ति कितना मेहनत किया होगा बल्ब में से रोशनी निकालने के लिए। किसी ने सोचा था कि कांच में से भी रोशनी निकलेगा? लेकिन उसके दिमाग में बढ़ रहा था कि नहीं, एक दिन अपन दिखाएगा दुनिया को, अपन दिखाएगा दुनिया को। उसी तरह से आपके दिमाग में अपने सपने गूंजने चाहिए। तो मेरे भाई आपको दिखाना कि थॉमस एडिसन जी ने ही बल्ब का आविष्कार किए थे। कितना बार फेल हुए थे? फेल होना समस्या का हल नहीं है, समस्या का हल तो तब है जब आप सफल हो जाए। राइट ना? चलिए तो ये चैप्टर आपको, अब मन में सवाल होगा कि सर इतना चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या होगा? तो मेरे भाई लगभग यहां से आपके मार्क्स 40 से, ऑब्जेक्टिव मिला के बात कर रहा हूं, 40 से 41 नंबर आपको फिजिक्स से आते हैं। 40 से 41 खाली फिजिक्स पढ़ने से आपको 40 से 41 मार्क्स आएंगे, थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव मिला के मेरे भाई, याद रखना। अब मन में सवाल होंगे कि सर अब हमको केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा ले चलिए, केमिस्ट्री वही रसायन, प्यार भरा रसायन के बारे में सर कुछ बताइए। हाँ सर, आइए आओ बच्चों, हम आप लोग दिखाने वाले हैं केमिस्ट्री के इस रसायन लीला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। हाँ सर। तो बच्चों केमिस्ट्री के इस लीला में आपका स्वागत है। ये केमिस्ट्री को मैंने पूरा लीला पे बनाया हूं सर, लीला मेरा नाम है, किसी का नाम लीला है तो दिल पे नहीं लेना। हाँ सर, कमेंट में तो बहुत कुछ लिखूंगा। ये लीला पूरा केमिस्ट्री पे मैं बनाया हूं। क्या है लीला? हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कार्बन चलते चलते ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। सर ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी आप। कार्बन जो है
घूमता जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, मैं तो कार्बन हूँ कार्बन हूँ कार्बन हूँ कार्बन हूँ, ऑक्सीजन से अब क्रिया करेगा, दोस्त बना लिया, अब फिर बन गया क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पूरा साइड से पढ़ेंगे हम लोग लीला को समझ के। हाँ सर लीला का नाम लेकर थोड़ा याद दिलाते हैं का, ये सब नहीं सोचना है, पढ़ाई करनी है जम के, पढ़ाई करनी है मेरे भाई जम के। चलिए तो आपका चैप्टर नंबर 1 है रसायन शास्त्र का मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ सर ये बात तो बता दिए आप, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं हम लोग अम्ल भस्म एवं लवण। चैप्टर नंबर 3 देखने वाले भाई मेरे भाई धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं मेरे भाई कार्बन तथा इसके यौगिक। और चैप्टर नंबर 5 देखेंगे मेरे भाई तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। यानी नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का क्या है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, बारी बारी से चैप्टर देखेंगे और बहुत मस्ती में पढ़नी है और बहुत मजा आएगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूं ना आपको। चलिए तो अब मन में सवाल होगा कि सर बायोलॉजी की दुनिया में ले चलिए। हाँ मेरे भाई जीव विज्ञान में ले चलते तुम लोग को। हाँ सर अपन तो आज दिखेगा। चलिए तो अब बायोलॉजी में दिखाते हैं मेरे भाई। हाँ एक सवाल छूट गया, सर ये केमिस्ट्री पढ़ने समय कितना मार्क्स मिलेगा? तो मेरे भाई केमिस्ट्री पढ़ने से भी आपको एग्जाम में मेरे भाई प्रश्न यहां से आते हैं 40 से 41, 40 से 41 याद रखिएगा, मिनिमम 40। क्योंकि मेरे भाई अब तुम सोच के देखो 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 80 थ्योरी होते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए, 80 थ्योरी हो गए, तो टोटल कितना मार्क्स हुआ यहां से? 160 हुआ ना। तो इस तरह से हम बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको बारी बारी से देखनी है, रसायन शास्त्र को पढ़ के भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो सवाल होंगे मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है गौर से देखने वाले हैं और देखनी चाहिए। अब है कि जैव प्रक्रम। सर फिर बात कर दिए लाइफ प्रोसेस के। हाँ सर अब तो लाइफ की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान, इसमें हमेशा लॉजिक लगा के पढ़नी है मेरे भाई, ये कैसे हुआ। हाँ सर आखिर इंसान का जन्म कैसे हुआ ये भी जाननी है, रिप्रोडक्शन में पढ़नी है। हाँ सर अच्छा सर ये पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आखिर सब क्या कहलाएगा सर, ये सब हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। किसमें? जीव विज्ञान में। चलिए तो चैप्टर नंबर 1 है मेरे भाई जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ में क्या है मेरे भाई, आप एनसीईआरटी उठा लेना, जैव प्रक्रम का ही भाग है, पार्ट है, पोषण, स्वपोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब किसका पार्ट है? जैव प्रक्रम का ही। लेकिन हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में ही पढ़ेंगे पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन, हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब मन में सवाल होंगे मेरे भाई, क्या सवाल होंगे पता है आपको? नियंत्रण एवं समन्वय, ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन चैप्टर बना देंगे सबको हम। अब तीसरा में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन यानी जनन, उसके बाद आनुवंशिकता तथा जैव विकास, और नेक्स्ट देखने वाले मेरे भाई हमारा पर्यावरण। क्या देखने वाले हैं? हमारा पर्यावरण। तो आप लोग को इतना बताने के बाद मैं क्या बताने वाला हूं पता है? चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चे को प्यारा सा दिखाइए, क्या दिखाइए? ये देखिए हम लोग एकदम पूरा प्रैक्टिस करेंगे और क्लास को एकदम मस्ती में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे मेरे भाई। जब आप शुरू से लास्ट तक क्लास करेंगे दिक्कत होंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे थे कि सर कब से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सब बताने वाला हूं, ये गौर से आप लोग देखिए क्लास कब से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग के। तो मेरे भाई क्लास अब आप लोग को स्टार्ट हो ही गया है, इतना बात याद रख कर लीजिए। तो सबसे पहले VW के सारे बच्चे को, सभी दोस्तों को विजय वाले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे रहे हैं। और जब इस चैनल पे मेरे भाई
10 के हो जाएंगे, जब मेरे भाई चैनल पे 10 के हो जाएंगे तो आपको लाइव हम दिखेंगे, लाइव दिखेंगे। और उसके बाद पता है कि आप सरप्राइज मिलने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे टीचर आपको दिखेंगे। जब 10 के अपने चैनल पे हो जाएंगे तो सभी विषय के मैं फैकल्टी दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं इतना ही पे छोड़ता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, अगर साइंस में, अगर आपको साइंस में, अगर साइंस में मेरे भाई 100% मार्क्स चाहिए तो मेरे भाई अभी से आपको मेहनत करनी होगी। आपको पता ही है कि यहां से आपको 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 80 थ्योरी होते हैं, 80 थ्योरी होते हैं और 20 नंबर मेरे भाई प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये तो आपको स्कूल से मिलेगा। किससे मिलेगा बच्चों? स्कूल से मिलेगा। तो हम लोग कितने मार्क्स के लिए तैयारी करेंगे? 80 मार्क्स के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम प्रत्येक चैप्टर वाइज हम लोग क्लास देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करने हैं ना, हम इस बार लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग कल से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पे ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। और बुक कौन सा फॉलो करना है पता है मेरे भाई? बुक फॉलो करना है एनसीईआरटी या फिर भारती भवन या फिर आलोक का पब्लिकेशन। मैं किसी का यहाँ पे बेचने की मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कमीशन मेरे को आ रहा है, कमीशन में से नहीं आ रहा है मेरे भाई। तुम किसी भी पब्लिकेशन को फॉलो करो, बस एक बुक को इतना अच्छा से पढ़ो जो मजे आ जाए। ये नहीं कि थोड़ा इसमें पढ़ा थोड़ा इसमें पढ़ा, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सबसे बढ़िया बुक होता है मेरे भाई एनसीईआरटी। बहुत सारे लोग का संशोधन के बाद बना है एनसीईआरटी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।